तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम इन बेबुद्धि के लोगों ने हिसार जेल में बैठे सतगुरु रामपाल जी को मानुष समझकर अपनी तरफ से शिक्षा देते हुए, सलाह देते हुए जो शुरू की है, जो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादा विधान के कोसों दूर है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वर्तमान में इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया, इस वीडियो को देखने के बाद ये अंध भगत चाहे कितना चिल्ला लो, कितना ही भौंक लो, कोई भी सतगुरु रामपाल जी को एक आध्यात्मिक वैद्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि सतगुरु रामपाल जी असाध्य रोग ठीक कर सकते हैं। सतगुरु रामपाल जी के पास वो शक्ति, वो पावर हो सकती है जिससे वो चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी का लीवर फेल हो, चाहे गुर्दे फेल हो, चाहे किडनी फेल हो, सतगुरु रामपाल जी ठीक कर सकते हैं। कोई भी यकीन नहीं करेगा। यहां तक कि वर्तमान में जो सतगुरु रामपाल जी से लोग दीक्षा ले रहे हैं, उनको भी अविश्वास होना शुरू हो जाएगा कि भाई सतगुरु रामपाल जी सत्संगों में तो क्या कहा करते थे कि बच्चों कैंसर क्या, चाहे कैंसर का बाप हो, यहां आकर उपदेश ले लो, भक्ति करो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। और जो भगत भाइयों बहनों के इंटरव्यू सुना करते हैं, किसी की डायबिटीज ठीक हो गई, किसी का असाध्य रोग हो गया, ठीक है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, एम्स और पीजीआई के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तू नहीं बचेगा, और उसने सतगुरु रामपाल जी से नाम लिया और वो ठीक हो गया। इस प्रकार के इंटरव्यू भी लोग देख रहे हैं भगत। लेकिन अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद सतगुरु रामपाल जी के खुद के भगत भी चक्कर में पड़ जाएंगे, असमंजस में पड़ जाएंगे कि या तो ये इंटरव्यू ही ये गलत है, या तो इंटरव्यू गलत है ये, या फिर ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी को बदनाम करने का, ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी को बदनाम करवाने के लिए काल का षड्यंत्र है। और काल के दूत के रूप में सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर सेवा दे रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, हिसार का एक गांव है लितानी। लितानी गांव का एक परिवार है, एक व्यक्ति के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को किडनी का रोग, उसकी किडनी फेल हो गई। उस पिता ने अपने बच्चे का इलाज बहुत कराया, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अंत में किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाने की सोच रहे थे, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे उनके पास। इस बात का पता चल गया सतलोक आश्रम धनाना से जुड़े अंध भक्तों को, जो चील कौवे की तरह इधर उधर अपनी नजर दौड़ाते रहते हैं ताकि महीने 2 महीने में एक आधा मकान बना दें, फिर उसके बाद 20-30 वीडियो बना के डाल दें, हमारी महिमा हो जाए। तो ये लोग वहां पहुंच गए और इन्होंने कहा कि भाई आप सतगुरु रामपाल जी से मदद मांगो, आप सतलोक आश्रम धनाना में आ जाओ, सतगुरु रामपाल जी से अरदास करो, सतगुरु रामपाल जी इसका समाधान बता देंगे। वो परिवार एक उम्मीद के साथ सतलोक आश्रम धनाना में जाता है और सतगुरु रामपाल जी के सामने अपनी फरियाद करता है। और सतगुरु रामपाल जी, इन आश्रम वालों के अनुसार बता रहा हूं, मैंने देखा नहीं है और ना मैं यकीन करता, लेकिन जैसा इन लोगों ने वीडियो बनाया है कि उस परिवार ने संत रामपाल जी से अपने बच्चे के रोग के लिए प्रार्थना की कि महाराज जी हमारे बेटे की किडनी फेल है और हमें इलाज के लिए पैसा चाहिए। तो सतगुरु रामपाल जी ने उस परिवार को 4 लाख रुपए दे दिए, नगद 4 लाख रुपए। इस वीडियो में वो पैसे दिखाए जा रहे हैं टेबल पर रखे हुए। और सतलोक आश्रम की पूरी टीम उस पीड़ित परिवार के घर पर बैठी हुई है, अपना इंटरव्यू दे रही है कि सतगुरु रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लड़के की किडनी का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए 4 लाख रुपए की मदद की है। आप पहले वीडियो सुनिए ध्यान से भाइयों और बहनों। हरियाणा के हिसार जिले के गांव लितानी से एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां एक गरीब मजदूर परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
22 वर्षीय नितिन कुमार, जो अपने भविष्य के सपने देख रहा था, अचानक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गईं। पिता मजदूरी करते थे, लेकिन बेटे के इलाज और डायलिसिस के चलते घर की स्थिति दिन प्रतिदिन और कठिन होती चली गई। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी भगवान ने इस परिवार का दर्द समझा। पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन की सहायता पहुँचाई गयी और अब नितिन के इलाज के लिए 4 लाख की सहायता राशि भेजी गई है। ये 4 लाख रुपए की बंडल रखे हैं यहाँ पर, 4 लाख रुपए की बंडल। तो अचानक से जब आपका एक 22 साल का बेटा है, सतलोक आश्रम कमेटी के अनुसार सतगुरु रामपाल जी ने उस लड़के की किडनी का इलाज किसी हॉस्पिटल में करवाने के लिए 4 लाख रुपए की मदद की और नगद दिए। 4 लाख रुपए नगद दिए, इलाज नहीं करवाया, पैसे दे दिए, नगद दे दिए। और 4 लाख रुपए सामने रखे हुए दिखाए जा रहे हैं। उस लड़के का जो पिता है उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो लड़का जो रोग से पीड़ित है, जिसको किडनी की बीमारी है, उसका पिता क्या कुछ कह रहा है कि मैं कैसे सतलोक आश्रम में गया, महाराज जी से अरदास करी और महाराज जी ने 4 लाख रुपए की मदद की। और अचानक से बीमार हो जाता है। जब आप इलाज के लिए पहुंचते हैं तो डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि दोनों किडनी डैमेज है। तो क्या कुछ स्थिति रही है थी उस समय आपकी? क्या कुछ सोचा कि एकदम से अचानक से आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा? बस कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था जी हमें। तो हमें सुरेंद्र भाई साहब है, इन्होंने गाइड किया मेरे को। वैसे तो चमत्कार तो हमने बाद में देखा ही था भगवान जी का, लेकिन सुरेंद्र है, ये मेरे गांव से ही है भाई, इन्होंने गाइड किया आप वहाँ जुड़ो, और इन्होंने वहाँ जुड़वाई। इनकी ही अरदास पर हम तो मिल भी नहीं पाए थे, इनके अरदास पे भगवान जी की टीम घर पे पहुँच गई। तो कौन से भगवान जी की बात कर रहे हैं? रामपाल महाराज जी की। तो 2025 में क्या चमत्कार देखा था? 2025 में चमत्कार देखा था जी। हमारा गांव पूरा जलमग्न था और पानी उतरने का नहीं था। गाम राम ने अरदास करी तो भगवान जी ने गाम राम की अरदास मंजूर करी और हमारे पूरे गांव की हेल्प करी। तो किस तरीके से हेल्प हुई थी आपके गांव की? पानी के लिए पाइप और मोटर दी। हाँ जी। तो उन पाइप और मोटर से पानी निकला था या संत रामपाल जी महाराज जी के चमत्कार मानते हैं? क्या कुछ कहेंगे? हम तो चमत्कार ही मानते हैं जी भगवान जी का। बड़ा लड़का है जो नितिन, तो उसके दोनों किडनी डॉक्टरों ने फेल बता दिया। तो आपने कहाँ कहाँ इसको इलाज करवाया और कितने समय से परेशान हो आप? मैं जी 25 फरवरी 2025 से ही परेशान हूँ। तो मैं इशार करवाया, रोहतक पीजीआई में मैंने 8-9 महीने लगाए। तो हमारा सबसे बड़ी समस्या ये रही कि हमारा तीनों का इसके साथ ग्रुप मैच नहीं हो रहा। तो अब रिवाड़ी से एक है, वो हमें देंगे किडनी और मेरे घर वाले उनको देंगे। वो कुछ डॉक्टरों ने हेल्प की हमारे, वो उनसे मिलवाई हम डॉक्टर से। तो अभी कहाँ पर इलाज चल रहा है नितिन जी? अब मेदांता में होगा इनका ट्रांसप्लांट। हाँ जी। तो मेदांता में किस तरीके से, कितना क्या खर्चा आएगा वहाँ पर ट्रांसप्लांट का? मेदांता में 11,25,000 रुपये का पैकेज है जी, सिर्फ ऑपरेशन का 10 दिन का, बाकी खर्चा लग रहेगा। तो आपकी जो डोनर है वो कहाँ से मिलेगा? जो इनकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी तो डोनर कहाँ पर है? डोनर है वो रिवाड़ी के रहने वाले हैं जी। उनका 15 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ था, दोबारा फिर रिजेक्शन में आ गया। अब उनका घर वाले बेटे को देंगे और मेरे घर वाले उनको देंगे। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के पास क्या कुछ प्रार्थना लगाई थी कि जिससे आपकी मदद हो? उसके क्या बताओगे? किस तरीके से गए थे, किस तरीके से जानकारी मिली संत रामपाल जी महाराज जी की? फिर मैं सुरेंद्र जी से मिला था, उन्होंने फिर हमारी अर्जी मंजूर करवाई। तो सुरेंद्र जी ने वहाँ सतलोक आश्रम में आपकी बातचीत करवाई और वहाँ से जो भी सेवादार थे उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना की। तो क्या आपकी प्रार्थना थी? मैं प्रार्थना ये लगाई थी जी, मेरा बेटा का इलाज हो जाए, क्योंकि मैं इलाज करवाने में असक्षम हूँ। तो क्या आश्वासन मिला? किस तरीके का वहाँ से आपको जवाब मिला? वहाँ से आश्वासन मिला जी, आप चिंता मत करो, आपका बेटे का इलाज हो जाएगा। अब वो भगत का इंटरव्यू देख लो जो सतलोक आश्रम वाला है। सर, आज जो मदद यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है इस नितिन के परिवार के लिए, तो क्या कुछ बताओगे? किस प्रकार प्रार्थना हुई, क्या प्रार्थना हुई और क्या मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इस जरूरतमंद परिवार के लिए भेजी गई? बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। अच्छा जी, सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी
कि अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है और उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका सर्वे आया था और वो सर्वे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी के पास भेजा गया। फिर उसके बाद ये गांव की जो पंचायत है इन लेके गई, तो जब उन्होंने लिखित में पंचायत ने लिख के दिया तो सतगुरुदेव संत रामपाल जी भगवान जी की दया से और सतगुरुदेव जी ने इनके लिए 4 लाख रुपए की मदद राशि आज भेजी है। अपना इलाज कराओ। ठीक है जी, आपने इंटरव्यू देख लिया, सुन लिया। अब मैं इन दोनों शतलोक आश्रम धनाना से जुड़े अंध भक्तों से यह पूछना चाहता हूं, अरे तुम क्यों सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हो, गधे की तरह रेंग रहे हो तुम कि प्रेमानंद किडनी ठीक करवानी है, शतलोक आश्रम धनाना में आ जा, संत रामपाल जी के चरणों में लंबा लेट जा, तेरी किडनी क्या तेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे हिसार के गांव लितानी का ये परिवार जिसके बच्चे की किडनी खराब है, अरे ये तो सतलोक आश्रम धनाना में जाकर सतगुरु रामपाल जी आगे लंबा लेट गया था, तो सतगुरु रामपाल जी ने इसकी किडनी अपनी भक्ति शक्ति से ठीक करने के बजाय 4 लाख रुपए देकर मेदांता हॉस्पिटल से ठीक करवाने का ठेका क्यों लिया? अरे क्यों यकीन करेगा प्रेमानंद तुम्हारी इन मंदबुद्धि बातों पर कि प्रेमानंद आजा, संत रामपाल जी के चरणों में लंबा लेट जा, तेरी किडनी ठीक हो जाएगी। इस लड़के की किडनी ठीक क्यों नहीं करवा रहे तुम क्या संदेशा दे रहे हो देश और दुनिया को? ये वीडियो बना के इस प्रकार के वाहियात वीडियो क्यों यकीन करेगा प्रेमानंद? क्यों यकीन करेगी दुनिया कि संत रामपाल जी रोग ठीक कर सकते हैं? ये परिवार तो सतगुरु रामपाल जी के चरणों में गया था, लंबा लेटा था, ये किडनी का पेशेंट है, तो दुनिया क्या सोचेगी? नहीं, दुनिया तुम्हारी तरह मूर्ख है क्या कि अगर सतगुरु रामपाल जी के पास वास्तव में कोई भक्ति है, कोई शक्ति है, अगर वो रोग ठीक कर सकते हैं तो इस परिवार को पैसे क्यों दिए? किडनी ठीक करवाने के लिए पैसे क्यों दिए? अपनी शक्ति से ठीक क्यों नहीं किया? अगर सतगुरु रामपाल जी किडनी ठीक करने में सक्षम हैं तो अरे तुम कितने रेंगते रहो, कितने भोगते रहो। तुम एक पल में संत रामपाल जी को भगवान घोषित कर देते हो और दूसरे पल में इस प्रकार के घटिया वीडियो बना के, घटिया वीडियो डाल के तुम उनको 2 कोड़ी का जीव साबित कर देते हो। अरे इसकी किडनी ठीक करवाओ ना, ताकि उस प्रेमानंद को भी यकीन हो कि हां संत रामपाल जी किडनी भी ठीक करता है। अब क्या सोचेगा ये प्रेमानंद, क्या सोचेगी ये दुनिया? ये वीडियो देखने वाले हरियाणा के लोग, देश दुनिया के लोग क्या सोचेंगे कि ये तो अंध भगत हैं, अंध भगत सतलोक आश्रम वाले, ये तो केवल गधे की तरह रेंगना जानते हैं, इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। कहते हैं हमारे गुरुजी असाध्य रोग ठीक कर देते हैं, हमारे गुरुजी ये ठीक कर देते हैं। अब ये परिवार तुम्हारे गुरु के चरणों में गया था, तुम्हारे गुरु को भी इस बात का पता है कि इसकी जो है किडनी खराब है, और तुम आश्रम वालों को भी पता था क्योंकि लेकर तो तुम ही गए थे। तो तुम्हारे गुरु ने यानी सतगुरु रामपाल जी ने इस नितिन नाम के लड़के की किडनी अपनी भक्ति से ठीक क्यों नहीं की? 4 लाख रुपए क्यों दे दिए? इसका मतलब सतगुरु रामपाल जी अब किसी की किडनी ठीक नहीं करते। सतगुरु रामपाल जी के पास से सारी शक्तियां कबीर भगवान ने छीन ली, क्योंकि तुम्हारा भगवान तो कबीर है, डाडी मुछ वाला। तो सतगुरु रामपाल जी से सारी शक्तियां छीन ली कबीर भगवान ने। अब सतगुरु रामपाल जी किसी का रोग ठीक नहीं कर सकते, उनके आशीर्वाद से कुछ नहीं हो सकता। ये खुद तुम सतलोक आश्रम से जुड़े मंद बुद्धियों ने, तुम अंध भक्तों ने देश और दुनिया में ये वीडियो डाल के साबित कर दिया कि भैया सतगुरु रामपाल जी इलाज के लिए पैसा दे सकते हैं, सतगुरु रामपाल जी किसी का रोग ठीक करने में सक्षम नहीं है। अब सतगुरु रामपाल जी के पास वेदों अनुसार वो भक्ति नहीं है जिससे रोग ठीक हो सकते हैं। तो मंद बुद्धियो, तुम किस आधार से इस प्रेमानंद पे दबाव डाल रहे हो कि आजा सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी के चरणों में लेट जा, तेरी किडनी ठीक हो जाएगी। अगर ये आ भी गया तो संत रामपाल जी केवल इसको 5-10 लाख रुपए दे सकते हैं। जैसे हिसार गांव के लड़के को किडनी के इलाज के लिए 4 लाख दे दिए ना, पूरे पैसे भी नहीं दिए,
अरे नालायको, तुम तो कहते हो अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, किसी को दुखी नहीं होने देंगे। अरे वो लड़के का बाप 11 लाख रुपए का खर्चा बता रहा है और तुमने कितने दिए? 4 लाख। कम से कम 11 लाख तो दे देते, इलाज तो पूरा करवा देते। अरे भगवान के घर में घाटा है क्या? पैसों की कमी पड़ गई क्या? आधे पैसे भी नहीं दिए, मात्र 4 लाख रुपए दे दिए तुमने। अरे अंध भक्तों, कम से कम तुम लाखों अंध भगत हो, तुम भक्ति के योग्य तो नहीं हो, कम से कम एक किडनी तो दान कर देते हैं। अरे तुम दे दान कर रहे हो, दे दान कर रहे हो। अरे यहां करते दे दान, इसको देते किडनी। इसको जरूरत थी किडनी की, दी तुम लोगों ने किडनी? नहीं दी। इलाज का पूरा पैसा दिया? नहीं दिया। तुम्हारे गुरु ने इसका इलाज किया? नहीं किया। अब ये अंध भगत क्या कहेंगे पता है? उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ली। तुम लोगों ने कहा उसको कि नाम दीक्षा ले ले? एक बार भी कहा तुम लोगों ने? अरे तुम लोगों ने कहा उस परिवार को कि नाम दीक्षा ले लो? और यदि तुम लोगों ने कहा और यदि उस परिवार ने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ली तो क्यों 4 लाख रुपए दिए? क्यों 4 लाख रुपए दिए? अगर सतगुरु रामपाल जी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस किडनी का रोग ठीक कर सकते हैं, यदि कोई उनसे नाम उपदेश ले ले, और यदि हिसार के उस परिवार ने संत रामपाल जी से दीक्षा लेने से मना कर दिया, तो फिर तुम लोगों ने क्यों संगत का 4 लाख रुपए बर्बाद किया? ये तो मंदबुद्धि वाला काम है, मूर्खों वाला काम है। ये तो तुम्हारे अंदर तो कॉमन सेंस भी नहीं है फिर। अरे जिस प्रकार मुझ पवन दास की मिठाई की दुकान है और कोई भिखारी मेरे पास में आए भूखा और मुझे कहे कि भाई साहब मुझे भूख लग रही है, मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाना है। अब मेरी तो मिठाई की दुकान है और मैं उसको ये कहूं कि भाई आजा बैठ जा, अपनी मिठाई की दुकान है, अभी तेरे को जी भर के रसगुल्ले खिला देते हैं। और वो कहे नहीं 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 नहीं, मुझे तो पैसे दे, मैं तो दूसरी दुकान से रसगुल्ले खाऊंगा। तो विचार करो, क्या मैं पवन दास, जब मेरी खुद की मिठाई की दुकान है, मैं उसको मिठाई जी भर के, पेट भर के खिलाने में सक्षम हूं, और वो मेरी दुकान से मिठाई ना खा के और मेरे से कह रहा है मुझे पैसे देते, मैं तो दूसरी दुकान से खाऊंगा? मैं मूर्ख हूं जो उसको मैं दूंगा पैसे? तो सतगुरु रामपाल जी तो हर प्रकार के रोगों को ठीक करने की दुकान है। सतलोक आश्रम धनाना किडनी ठीक करने की दुकान है, हॉस्पिटल है धनाना। और वो हिसार का आदमी कह रहा है कि मैं जी आप जी से नाम उपदेश लेकर आपका भगत बनकर किडनी ठीक नहीं करवाऊंगा, मुझे तो पैसे दे दो, मैं तो मेदांता हॉस्पिटल में करवाऊंगा। तो जब आप सतलोक आश्रम वाले और आपके गुरुजी किसी का रोग ठीक करने में सक्षम हैं, तो फिर पैसे क्यों दे रहे हो? तुम मूर्ख हो, मंदबुद्धि हो, जाहिल हो, तुम गवार हो, तुम गवार ही हो। तो भाई और बहनों, कौन यकीन करेगा? इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने अंध भक्तों के लिए सत्संग करने खत्म कर दिए कि मेरे प्रवचनों का, मेरे सत्संगों का इन अंध भक्तों पर जो सतलोक आश्रम से जुड़े हैं कोई असर नहीं हो रहा। तो सतगुरु रामपाल जी ने आगे ज्ञान देना ही बंद कर दिया। आम समाज में कहावत है, एक कहावत है आम समाज में कि बुद्धू को कभी भी बुद्धि नहीं देनी चाहिए, उसको 2 पैसे दे दो वो खुश हो जाएगा। तो ये बुद्धू हैं, ये सतलोक आश्रम से जुड़े जितने भी हैं ना, ये बुद्धू हैं, बुद्धू। अब इनको बुद्धि नहीं दे रहे सतगुरु रामपाल जी, बुद्धि छीन ली, सत्संग करने बंद कर दिए। अब इनको पैसे दे रहे हैं, इनको धन दे रहे हैं कि लो भाई करो तुम्हारी महिमा समाज में, ले जाओ पैसे, बनाओ गौशाला, बनाओ धर्मशाला, बनाओ लोगों के मकान, लगाओ ट्यूबवेल, बांटो मोटर पाइप, कराओ लोगों का इलाज, ले जाओ पैसे। अब मैं किसी का इलाज नहीं कर सकता, मेरे पास में कोई शक्ति वक्ति नहीं है, मैं तो तुम्हारी नजरों में 2 कोटि का जीव हूं, मैं तो कबीर का भेजा हुआ, मैं तो एक सामान्य सा एक व्यक्ति हूं, एक संत हूं, मैं तुम्हारी नजरों में भगवान तो हूं ही नहीं। ना तुम मुझे भगवान मानते, तुम तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को भगवान मान के मेरे सामने जून के महीने में तुम उसका प्रकट दिवस मना रहे हो। तुम्हारा गुरु तो तुम्हारी नजरों में 2 कोटि का जीव है, माँ बाप के गर्भ से जन्म लेके आया है। तुम्हारा गुरु तो जन्म लेके जेल में लिपट के आया है। तो गुरु ने भी शक्तियां दिखाना बंद कर दिया, गुरु ने बुद्धि देना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया कि भैया तुम पैसे ले जाओ और अपनी महिमा करो, लोगों का इलाज करो। क्या इन सतलोक आश्रम वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि भाई ये किडनी क्या, चाहे किडनी का बाप क्यों ना है,
और उसको सत्संग सुनाते कि हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो, हमारे गुरुजी क्या कह रहे हैं कि कैंसर क्या, चाहे कैंसर का बाप क्यों ना हो, एक बार यदि कोई मेरे से आकर उपदेश ले लेता है, जड़ से खत्म कर देता हूं। और कितने लाखों भक्तों की कैंसर, असाध्य रोग, उनकी किडनियां, डायबिटीज, पता नहीं क्या क्या ठीक कर दिया। तो तुम सतलोक आश्रम वालों की, अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि तुम उस परिवार को सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा दिलवाते। अगर वो नाम दीक्षा पर विश्वास नहीं करता है तो तुम उसको बोलते कि भाई हमारे कहने से, हाथ जोड़ने से तो एक बार नाम उपदेश लेके देख, अगर तेरे को 10-15 दिन में कोई रिजल्ट दिखाई ना दे तो हमें कहना। तुम इतना तो तुम कर ही सकते थे ना, इतना कहकर तो नाम दीक्षा दिलवा ही सकते थे। नाम दीक्षा देने में कौन सा जोमल की पैसा लग रहा है। लेकिन तुम सतलोक आश्रम वालों ने, काल प्रेरित भक्तों ने, अंध भक्तों ने उस परिवार पर कोई दबाव नहीं डाला किसी भी प्रकार का। उनको तुमने समझाई नहीं ये बातें कि नाम दीक्षा से भी रोग ठीक हो जाते हैं। क्यों? अगर तुम उस परिवार को नाम दीक्षा दिलवा देते तो वो लड़का 100% ठीक हो जाता। ना पैसा बर्बाद करने की जरूरत थी, ना किसी की किडनी लेने की जरूरत थी। 100% सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से उपदेश लेने के बाद वो बच्चा ठीक हो जाता। अगर वो बच्चा ठीक हो जाता तो तुम अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वालों को यह चिंता हो गई कि अगर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर इसकी किडनी ठीक हो गई तो फिर अन्नपूर्णा मुहिम का प्रचार कैसे होगा। फिर हम कैसे टेबल पर 4 लाख रुपए रखकर वीडियो बनाएंगे, हम कैसे अन्नपूर्णा मुहिम को जो है प्रमोट करेंगे। क्योंकि तुमने किसी के आत्म कल्याण से, किसी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। तुम हो मान बढ़ाई के भूखे, तुम हो अहंकारी जीव, तुम्हारे को चाहिए पब्लिसिटी, तुम्हारे को चाहिए जय जयकार। अन्यथा तुम उस परिवार को सतगुरु रामपाल जी से उपदेश दिलवाकर भक्ति से जोड़कर रोग तो ठीक होता ही होता, उनका जन्म मरण का रोग भी ठीक होता। लेकिन तुम लोगों ने वो काम नहीं किया और मंद बुद्धियों, तुम लोगों ने उसको 4 लाख रुपए दिलवा दिए अपने गुरु को शिक्षा देके। अब गुरु वही करेगा जो तुम कहोगे, गुरु वही करेगा, क्योंकि गुरु तुम सतलोक आश्रम वालों के लिए खिलौना है, खिलौना। तुम जितनी चाबी भरोगे संत रामपाल जी उतना ही चलेंगे, उतना ही बोलेंगे, उतना ही कहेंगे, जितनी तुम उनको शिक्षा दोगे। अब ये हो रहा है इन सतलोक आश्रमों में। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्ति कैरियर में सन 1994 से 2026 तक एक भी ऐसा कोई केस बता दो, एक भी ऐसा कोई उदाहरण, कोई इंटरव्यू बता दो, मैं पवन दास अपनी गर्दन कटवा के आपके चरणों में रख दूंगा यदि मेरे परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने किसी रोगी व्यक्ति को इलाज करवाने के लिए पैसे दिए हों। उन्होंने यही कहा कि बेटा नाम ले, बंदी छोड़, सब ठीक करेंगे। बेटा भक्ति से सब कुछ होता है, परमात्मा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। दास गरीब तबीब सतगुरु, तबीब यानी वैद्य, डॉक्टर। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। इस कबीर भगवान से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, ये आत्मा का भी डॉक्टर और ये शरीर का भी डॉक्टर। क्योंकि गरीबदास जी कहते हैं पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीबदास जाकू कुर्बाना। जिस कबीर भगवान ने पिंड यानी शरीर दिया और ये प्राण दिए, तो शरीर का डॉक्टर भी वही है और आत्मा का भी वही है। जहां डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां भगवान सतगुरु रामपाल जी का काम शुरू होता है। लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी इलाज नहीं कर रहे, केवल पैसे दे रहे हैं कि भैया बाहर कराओ, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो खुद बीमार रहता हूं, मैं तो बरवाला कांड से मैं तो बीमार चल रहा हूं, मेरे तो हार्ट में प्रॉब्लम है खुद के, तुम्हारी कहां से मैं किडनी ठीक कर दूंगा। तो मंद बुद्धियों, जबरदस्ती प्रेमानंद के लिए वीडियो मत बनाओ। अगर प्रेमानंद आ गया तो तुम्हारा गुरु उसकी किडनी ठीक नहीं कर पाएगा। तुम्हारा गुरु केवल 10-5 लाख रुपए दे सकता है और पैसों की तो प्रेमानंद के पास ही कोई कमी नहीं है। दुनिया उनको किडनी देने के लिए तैयार है, बड़े बड़े लोग उनको अरबों खरबों रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवा रहा। उसको भगवान पे विश्वास है, भले वो राधा की भक्ति करता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है, लेकिन जो विश्वास अपने इष्ट पर प्रेमानंद को है, तुम अंध भक्तों को अपने गुरु पर भी नहीं है। तुम अंध भक्तों को अपने गुरु पर भी नहीं है। अगर होता तो इसार के उस परिवार को दीक्षा दिलवाते, ना कि 4 लाख रुपए देते। इसलिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने इसार जेल से बाहर आते ही सतलोक आश्रमों में जितनी भी दान पेटियां हैं उनके ऊपर लिखवा दिया अन्नपूर्णा मुहिम।
यानी सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर मैसेज दे दिया समझदार भक्तों के लिए कि अब यदि मेरे हिसार जेल से बाहर आने के बाद अगर किसी ने भी सतलोक आश्रमों में दान पेटी में पैसा डाला या मेरे हाथ में पैसे दिए या कोई ज्योति करवाई, कोई पाठ करवाया, वो पैसा मुझ रामपाल दास को स्वीकार नहीं होगा। वो पैसा तुम्हारा जगत की बेगार में जाएगा, अन्नपूर्णा मुहिम में जाएगा, काल की बेगार में लगेगा। तुम्हारा गुरु अब तुम्हारे पैसों को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि तुमने अपने गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया। तुम आज भी मुझे मानुष ही मान रहे हो। 11 साल हिसार जेल में बैठकर मैंने तुम्हारे को मौका दिया, चांस दिया, अवसर दिया, जहां मेरे हजारों की संख्या में सत्सेवक बच्चे मुझे परमेश्वर मानकर मेरे ज्ञान को आधार बनाकर पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति कर रहे हैं। वहीं तुम सतलोक आश्रम वालों ने बेबुद्धि दिखाकर, ज्ञानहीनता का परिचय देकर और मुझे एक मानुष मानकर, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानकर तुम लोगों ने केवल मेरी बेइज्जती की है, मेरी बदनामी की है, मुझे केवल मानुष घोषित किया है। तो अब सतगुरु रामपाल जी इन अंध भक्तों का पैसा स्वीकार नहीं कर रहे। ये सारा का सारा दान धर्म, सारा का सारा पैसा जो आप इन सतलोक आश्रमों में दे रहे हो, ये सारा का सारा अन्नपूर्णा मुहिम में लग रहा है। तुम्हारा गुरु स्वीकार नहीं कर रहा है। ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा भाड़ में जा रहा है, तुम्हारा भाड़ में। और अब वो सत्संग काम आएंगे जो अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी ने 1997 में किए थे कि 10वें अंश का पैसा या दान धर्म का पैसा अपने गुरु के हाथों में देने से पहले ये देख लेना कि गुरु कहीं तुम्हारा पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहा है, गुरु कहीं तुम्हारा पैसा कुछ ऐसे कार्यों में तो नहीं लगा रहा है जो भक्ति विरुद्ध है। उसके बाद में अपने गुरु को दान करना, पैसा देना, पहले गुरु पहचान लो, पहले गुरु पहचान लो और ये देख लो कि गुरु तुम्हारा पैसा कहां लगा रहा है। अब ये सत्संग काम आएगा, ध्यान से सुन लो। अब ये कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पहचान ले, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। क्लियर कर दिया सतगुरु रामपाल जी ने। ये अंतर्यामी भगवान, इसको पता था कि आगे चलकर काल मेरी संगत में क्या ड्रामा करवाएगा। गुरु ने पहले ही 1997 में क्लियर कर दिया। आज ये सत्संग लागू हो रहा है कि पहले गुरु पहचान लो, गुरु पैसा कहां लगा रहा है, किस ढंग से प्रयोग कर रहा, कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहा। आज तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है और खुद सतगुरु रामपाल जी तुम सतलोक आश्रम वालों का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि तुम खुद बर्बाद करवाना चाहते हो। वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे, लेकिन तुमने पिछले 11 साल से हिसार जेल में बैठकर वे जो हमारी परीक्षा ले रहे थे ना, और जो बकवादे तुम लोगों ने की है, जो अन्नपूर्णा मुहिम तुम लोगों ने चलाई है गुरु की आड़ में, भैया गुरु ने तो समर्थन करना पड़ेगा। क्या करे गुरु? जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। इस परमात्मा को शर्म है। तुमने जो ये घटिया मुहिम चलाई है ना उनके भक्ति विधान के विरुद्ध, सतगुरु रामपाल जी क्या करेंगे भाई? ये तो भगवान है, पैसों की कमी तो इनके पास भी नहीं है। ये तो 1 सेकंड में दान पेटियां भर दें परमात्मा। आ जाओ चाहे कितने ले लो, पूरे संसार को यही खिला रहे हैं। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण यही तो कर रहे हैं। और तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं क्या? तुम अपनी औकात पे कर रहे हो क्या? पो पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काओं को देते ये 400 मन चून। चीटी को कर्ण हाथी को मन, यही भगवान दे रहा है। अब ये भगवान जानबूझकर तुम्हारे दान धर्म का पैसा बर्बाद करवा रहा है, बर्बाद। अब ये सत्संग, अगर गुरु ने सत्संग किया है तो मनोरंजन के लिए नहीं किया। आज ये सत्संग लागू होगा संगत पे। और जो जो लोग इन सतलोक आश्रमों में जाकर दान पेटियों में पैसा डाल रहे हैं या अपने गुरु जी के हाथ में दे रहे हैं, भाई तुम्हारा गुरु तुम्हारे से हाथ में पैसा लेके कौन सा जो है अपनी जेब में रखेगा? जाना तो इन्हीं मंदबुद्धियों के पास है, इसी जगत की बेगार में लगेगा, इसी अन्नपूर्णा मुहिम में लगेगा। आज तुम्हारा पैसा तुम्हारा गुरु खुद बर्बाद करवा रहा है, बर्बाद। क्योंकि तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अपने पैर पर तुम मोक्ष से वंचित हो चुके हो, सारे के सारे मोक्ष से वंचित।
तुम्हें केवल तुम्हारा संस्कार मिलेगा। मृत्यु है तो मृत्यु आएगी। अब सतगुरु रामपाल जी कोई ढाल नहीं अड़ाएंगे तुम्हारे लिए, कोई नहीं अड़ाएंगे। तुम सबके कनेक्शन कटे पड़े हैं। तो आज तुम्हारे गुरु ने हिसार जेल से बाहर आते ही तुम्हारी 11 साल की ड्रामेबाजियां देखकर और दान पेटियों पर लिखवा दिया अन्नपूर्णा मुहिम, यानी क्लियर कर दिया कि भैया जो व्यक्ति इन आश्रम में आकर दान धर्म करेगा, ज्योति पाठ करवाएगा, वो पैसा अन्नपूर्णा मुहिम में जाएगा, तुम्हारे गुरु के पास नहीं आएगा। तुम्हारा गुरु अब तुम्हारा पैसा स्वीकार नहीं करेगा। और ना ये भक्ति विरुद्ध काम आज से पहले सतगुरु रामपाल जी ने कभी किए। तुम लोगों ने शुरू किए तो सतगुरु रामपाल जी उसको आगे बढ़ा रहा है। फिर से सुन लो। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पिछाड़ दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का कोई भी सत्संग उठा के देख लो, आप कबीर सागर के सरलार्थ को जो है पढ़ के देख लो। हमेशा सतगुरु रामपाल जी ने, अगर किसी ने किसी की मदद भी करनी है विशेष परिस्थितियों में, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो सतगुरु रामपाल जी ने हमेशा यही कहा है कि नगद पैसा मत देना। अगर कोई रोगी है उसको दवा दिला दो, मेडिकल पे जाओ, अपनी जेब से पैसा निकाल के मेडिकल वाले को दो और दवाई उस रोगी को दो। किसी भी रोगी व्यक्ति को नगद पैसा मत दो, उसका दुरुपयोग कर सकता है, तुम्हारे कर्म बिगड़ेंगे। भिखारी को भी चाहे कितना ही भूखा है, कितना ही रोए, नगद पैसे मत दो, खाना खिला दो। और आज क्या हो रहा है? आज इस रोगी व्यक्ति को 4 लाख रुपए नगद दिए, इन अन्नपूर्णा मुहिम वालों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी ने दिए। क्या सतगुरु रामपाल जी अपने भक्ति विधान के खिलाफ काम करेंगे? इसलिए दास कहता कि अब इन सतलोक आश्रमों में मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अब वहां भक्ति नहीं है, अब वहां मोक्ष नहीं है। अब वहां से जुड़ी आत्माओं से सतगुरु रामपाल जी केवल बेगार कराएंगे, केवल बेगार। एक ऐसा उदाहरण पेश कर दो मुझ पवन दास के सामने जहां सतगुरु रामपाल जी ने यह आदेश दिया हो, बताया हो कि रोगी को पैसे दे दो, अपना इलाज करवा लेगा। यही कहा उसको दवाई दिला दो, लेकिन नगद पैसे मत दो। और आज क्या हो रहा है? इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत नगद पैसे दिए जा रहे हैं, अर्थात अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से भगत समाज का पैसा बर्बाद हो रहा है। सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादाओं के विरुद्ध वो पैसा प्रयोग में लिया जा रहा है। क्या गारंटी है वो 4 लाख रुपया जो तुमने नगद दे दिया और 4 लाख रुपया इलाज में लगाएगा? वो तो बीड़ी भी पिएगा, शराब भी पी लेगा, वो कौन सा दूध का धुला है? अगर इतनी अच्छी आत्मा का होता तो नाम उपदेश ना ले लेता। अगर इतने अच्छे संस्कार होते, अगर वो आज्ञाकारी होता तो नाम उपदेश क्यों नहीं ले लेता? इसका मतलब वो अच्छी आत्मा नहीं है, संस्कारी नहीं है, और 4 लाख रुपए की शराब भी पी सकता है, 150 रुपए की, 1000-2000 की। अगर मांस खाता है तो वो मांस भी खा सकता है, वो किसी और सामाजिक परंपराओं में लगा सकता है, किसी को वो चंदा भी दे सकता हो उसमें से 1500 रुपए, वो बीड़ी भी पी सकता है, वो गुटखा भी खा सकता है, जर्दा भी खा सकता है। क्योंकि जिसने नाम नहीं ले रखा वो काल प्रेरित है, और काल तो मौका देखता है भक्तों के कर्म फुड़वाने के लिए। तो अब काल क्या करवाएगा? वो सारा पैसा इलाज में नहीं लगवाएगा, भले सारा पैसा इलाज में लगा दे, लेकिन उस व्यक्ति को इलाज के लिए नगद पैसे देना संत रामपाल जी की मर्यादाओं को तोड़ना है। तो अगर इन सतलोक आश्रम वालों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी के आदेश से 4 लाख रुपए दिए गए हैं, तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी खुद सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर अपने द्वारा बनाई गई मर्यादाओं को खुद तोड़ रहे हैं। आप खुद विचार कर लो, मैं क्या कहूंगा तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन इसमें दोष मेरे पूज्य गुरुदेव का नहीं है। ये वीडियो मैंने अपने गुरुदेव को नीचा दिखाने के लिए या उनमें कोई कमी निकालने के लिए नहीं बना रहा। ऐसा तो मैं नीच कभी शौपन में भी नहीं सोच सकता, शौपन में भी, क्योंकि जो लगातार मेरे वीडियो देखते हैं उनको अच्छे से पता है कि वर्तमान में उस धनाना वाले कुएं में बैठकर, क्योंकि जेल से आते ही गुरुदेव ने उसको कुआं बताया,
कि बच्चों मैं चाहे कुएं में पड़ा रहा हूं लेकिन तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा। सात संगत वालों को संदेशा दिया कि मेरे बच्चों मैं चाहे कुएं में पड़ा रहा हूं लेकिन तुम्हारा मोक्ष कर दूंगा, तुम डगमग मत हो जाना मेरी इन क्रियाओं को देखकर कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं इन आश्रमों में बैठकर मर्यादा के अनुसार काम कर रहा हूं या मर्यादाओं के विरुद्ध काम कर रहा हूं। ये उनकी लीला का पार्ट नंबर 2 है, करनी और कथनी वाला। दास ने उनके जेल से आते 7 वीडियो बनाए थे कि भक्तों अब अपने गुरुदेव की आगे की जो लीला है उसको देखकर डगमग मत हो जाना। अब परमात्मा संसार को शरण में लेने के लिए सांसारिक लीला करेंगे और इन्हीं भक्तों के कर्म फूटेंगे जिन्होंने गुरु को मानुष माना है 11 साल से। तो मेरा गुरु वहां बैठकर क्या कर रहा है, मर्यादा तोड़ रहा है या मर्यादा जोड़ रहा है, वो उसकी अपनी मौज अपनी मर्जी, वो जो मर्जी करे। मुझ पवन दास ने तो वो करना है जो मेरे गुरु जी ने अपने सत्संगों में मुझे करने के लिए बोल दिया। क्योंकि गुरु के सत्संग गुरु का अटल भक्ति विधान है, वो पैकेज सतगुरु ने बना के दे दिया। सच्चा भगत जिसको मोक्ष प्राप्त करना है वो अब अपने गुरु की उन क्रियाओं को नहीं देखेगा कि गुरु किसी को नगद दे रहा है, किसी का इलाज बाहर करवा रहा है या खुद कर रहा है, गुरु मोटर पाइप बांट रहा है, गुरु क्या कर रहा है। गुरु जो मर्जी करेगा, गुरु तो ऊंट पे खड़ा होकर डांस करेगा। हमने ध्यान नहीं देना उन बातों पे, हमने ध्यान देना है तो गुरु की कथनी पे। कथनी यानी गुरु के सत्संग, जो गुरु ने एक पैकेज बना के अपना दे दिया 1994 से 2026 तक, वो गुरु का अटल विधान है, उसमें कोई हेराफेरी नहीं है। बाकी जो गुरु को मानुष मानेगा तो गुरु उनके बीच में बैठ के मानुष वाले काम करेगा। और शतलोक आश्रम धनाना में बैठकर आज गुरु मानुष वाले काम कर रहा है। और हम अपने गुरु को परमात्मा मानकर साध संगति से जुड़कर अपने घर पर बैठकर शब्द रूप में पूजा कर रहे हैं। तो गुरु परमात्मा वाले काम कर रहा है हमारे साथ, परमात्मा वाले। और हमें कोई डगमग नहीं कर सकता। कोई कितने वीडियो बना ले, कितनी गुरुजी की मर्यादाओं के विरुद्ध वीडियो बना ले, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ भी उल्टे सीधे भक्ति विरुद्ध काम करे, हम सत्सेवकों का एक बाल भी इधर से उधर नहीं ला सकता, कोई एक बाल भी। क्योंकि हम गुरुजी के विधान के अनुसार चलने वाले हैं। हम गुरु को परमेश्वर मानकर मर्यादा में रहकर मोक्ष के लिए भक्ति करने के लिए लगे हैं। हम गुरु को मानुष मानकर ड्रामेबाजी करने के लिए नहीं है। तो वे सतलोक आश्रम से जुड़े डॉक्टरों, अंध भक्तों, क्यों प्रेमानंद को फालतू में वीडियो बना बना के चैलेंज कर रहे हो, जब तुम्हारे गुरु ने खुद किडनी का इलाज करना बंद कर दिया। तुम्हारे गुरु ने किडनी के इलाज के लिए पैसे दे देकर लोगों को बाहर इलाज करवाने के लिए भेजना शुरू कर दिया। तो तुम क्यों ठेका ले रहे हो फिर प्रेमानंद को ये कहकर कि आजा किडनी का रोग ठीक करवा ले। पहले अपने गुरुजी से सलाह ले लो, पहले अंदर जाकर अपने गुरुजी से प्रार्थना कर लो कि गुरुजी कहीं हमारी बेइज्जती हो जाए। हम प्रेमानंद को वीडियो बना के बुला लें, कल को प्रेमानंद आ जाए, तुम गुरुजी ठेंगा दिखा दो कि भैया प्रेमानंद मैं तो तेरा जैसा रोगी हूं। अरे तूने देखा नहीं, हम दोनों तो बिरादरी भाई हैं, तू भी संत मैं भी संत, तू भी रोगी मैं भी रोगी, तू भी आए दिन डॉक्टरों के पास जाता है, मैं भी बरवाला कांड में डॉक्टरों को बुलाकर अपना इलाज करवा रहा था। अरे तेरे तो प्रेमानंद खाली एक रोग है, मेरे तो कई कई रोग हैं। तेरे तो खाली किडनी का रोग है, मेरे हार्ट का रोग, आंखों का रोग, मेरे से बैठा नहीं जाता। मैं तो बहुत भयंकर रोगी हूं, तेरे से भी मैं बड़ा रोगी हूं। तो भैया मैं तो तेरे को 5-10 लाख रुपए दे सकता हूं प्रेमानंद, किडनी वडनी ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ मेरे भगत जो वीडियो बनाते हैं वो अगर तेरी किडनी का इलाज करते हैं तो भाई उनके पास जाके करवा ले, मेरे बस की बात नहीं है। कहीं ऐसा जवाब मिल जाए, तुम भक्तों की कहीं बेइज्जती हो जाए फिर कि गुरुजी ने हमारी बेइज्जती करवा दी। पहले अपने गुरुजी से सलाह ले लो।